रिंग मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद ने दौरान तफ्तीश कई तहलका हेज इंकशाफात किए। निजी चैनल न्यूज के मुताबिक दौरान तफ्तीश आबिद ने CIA लाहौर को बताया कि वो एक माह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। उसने मास्क पहन रखा था जिसकी वजह से लोग उसे पहचान ना सके और वो मास्क पहनकर मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा। मुलजिम के मुताबिक वारदात के बाद में नानकाना और फिर बहावलपुर चला गया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। पैसे खत्म होने पर बीवी से राब्ता किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आबिद ने दौरान तफ्तीश बताया कि 9 सितंबर को हम लूट मार की वारदातों के लिए गांव से निकले थे। मैं अपने 2 साथियों के साथ 9 सितंबर को वारदात के इरादे से गांव से निकला। मेरा एक साथी रास्ते से ही वापस हो गया जबकि मैं और मेरा दूसरा साथी जंगल की तरफ चले गए जहां हमने 2-3 ट्रैक्टर ट्राली वालों को लूटा। उसके बाद हम मोटरवे के करीब पहुंचे थे तो वहां हमने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी को देखा और उसके करीब चले गए। खातून के पास पहुंचकर गाड़ी से बाहर निकलने का कहा। खातून ने बाहर निकलने से इनकार किया तो हमने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और खातून को जबरदस्ती बाहर निकाला। हमने जेवरात और नकदी लूटने के बाद उसे मोटरवे से नीचे जाने को कहा। खातून के इनकार पर हम बच्चों को नीचे ले गए। खातून बच्चों को बचाने के लिए नीचे आई तो हमने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। कुछ देर बाद जब डॉल्फिन एहलकार आए तो उन्होंने हवाई फायरिंग की जिस पर हम फरार हो गए, जिसके बाद मैं शहर छोड़कर भाग गया। याद रहे कि थाना गुजरपुर की हुदूद में सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया गुज़िश्ता माह सितंबर में पेश आया था। मुतासरा खातून लाहौर से अपने बच्चों के हमरा गाड़ी पर गुजरावाला जा रही थी कि पेट्रोल खत्म हो गया, जिस पर खातून ने फोन करके पुलिस से मदद तलब की। कुछ देर बाद मुलजिम आबिद और उसका साथी वहां पहुंच गए। गाड़ी के शीशे तोड़कर खातून को बाहर निकाला और गन पॉइंट पर बच्चों के सामने उसे ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गए। के दूसरे मुलजिम शफकत को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुलजिम आबिद मल्ली को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया है, जबकि दूसरे मुलजिम शफकत को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम आबिद मल्ली को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया है, जबकि दूसरे मुलजिम शफकत की बात करें जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, उसको आज 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। जबकि आबिद मल्ली को कल गिरफ्तार किया गया था फैसलाबाद से। और आपको ये भी बताते चलें कि उसे आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश भी किया गया था और वहाँ पर जो रिमांड है उसकी इस्तदा भी की गई थी। और अब ये बताया जा रहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से ही मुलजिम आबिद मल्ली को शनाख्त करने के लिए, शनाख्त परेड करने के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसका दूसरा मुलजिम जो कि शफकत था, जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस की हिरासत में ही था, उसको अब 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। आपको गुजरपुरा रिंग रोड ज्यादती केस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, जिसका मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली कल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। फैसलाबाद से उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये भी जराए बता रहे थे कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि खुद उसको पुलिस के सामने पेश किया गया है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आज सुबह उसको कुछ देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू पेश किया गया था, वहां पर समाअत हुई इस हवाले से। और अब ये बताया गया है कि मुलजिम आबिद मल्ली को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया है। गुजरपुरा ज्यादती केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली 34 रोज बाद गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। इसी हवाले पे मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुजरपुरा मोटरवे खातून ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली को सख्त सिक्योरिटी में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेशी के लिए लाया गया। और जब इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो मुलजिम को गाड़ी से उतार कर उसके मुंह पर कपड़ा ढांपा गया था और फिर उसको अदालत में पेशी के लिए लाया गया और फिर अदालती हुक्म पर मुलजिम के चेहरे से कपड़ा उतारा गया। तो इस मौके पर तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत में तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी गई
कि मुलजिम आबिद गुजरपुरा हतून ज़्यादती केस का मरकज़ी मुलजिम है और इस मुलजिम की शनाख्त परेड के लिए अदालत मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाए ताकि मुलजिम की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो सके और फिर मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके, जिस पर अदालत ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली और मुलजिम आबिद मलिक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाते हुए मुलजिम की शनाख्त परेड का हुक्म दे दिया और आइंदा समात पर मुलजिम की शनाख्त परेड से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। इसके साथ साथ इसी मुलजिम के साथ इस वाक़े के शरीक मुलजिम शफकत को आज दोबारा शनाख्त परेड के बाद अदालत में पेश किया गया और अदालत में तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि मुलजिम शफकत की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो चुका है और इसीलिए मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इस मुकदमे की तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुलजिम शफकत को 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुलजिम से की गई तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं आबिद मल्ली जो कि एक पंजाब पुलिस की जानिब से इश्तिहारी भी था, उसके घर मौजूद हैं, उनके वालिद साहब के साथ मौजूद हैं जिसको पुलिस ने कल शाम को अरेस्ट किया था। हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है और इन्होंने कैसे उसको अरेस्ट करवाया। जी बताइएगा कि ये कैसे वकूआ हुआ था और कैसे आपने उसको पकड़वाया था पुलिस से? 1 महीना हो गया सारे इस वकूए नूं ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 3:32 ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੇ ਤੋੜ ਫੋਟਾ ਵਾਸ ਤੱਕ ਸਭ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਟੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। सर मैं बेटा मेरे तो मुतमन हो गया, उन्हें मैंने ये गल कही मैं 6:30 बजे अब्बा जी मैं तुहाडे घर होवांगा। 6:30 बजे वो मेरे घर पहुँच गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਂਗਾ। उन्हें कहा ठीक है भाजी। वो बैठ गया मकान के पिछले साइड, मैं पुलिस वाला खुद बुला के वट्टे मार के ऊपर उतार नीचे ले आया। नीचे ले आके पुलिस वाला ने मैं नाल ले गया, जाके आबद नूं मैं खुद गले तो फड़ के उठाया तो मैं आबद नूं अपने पास ले आया। पुलिस वाले कहने लगे जी बस ठीक है बाबा जी तू पिछड़ जा, मैं असीं इहनूं मारना है। मैं क्या तुसीं इहनूं क्यों मारना, जो मेरे तो तमाद ते आया है तो मेरे तमाद ते आउण नाल मैं तुहानूं ये काम नहीं करन देना। दूसरी साल रिक्वेस्ट है उस तो बाद अंदर लैन दा पुलिस भी जी सारी अंदर आ गई घर मकान में। खालिद भट्ट को फ़ोन किया, खालिद भट्ट आ गया, मैं उसको जरा खालिद भट्ट के हवाले कर दिया। खालिद भट्ट ने अपनी गड्डी पर बैठा के आबद को सेम पहुँचा दिया। अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं? क्या आप इस बात पे मुतमिन है कि आपने जो काम किया है उसको पकड़वा के वो ठीक किया है? जो मैं काम किया है वो मैं ठीक किया है, अल्लाह ताला को सोच के, अल्लाह ताला की मदद ना मैं अल्लाह ताला को मान के मैं नबी का कलमा पढ़ के मैं उसको पढ़ाया। और तो बाद जनाब रिक्वेस्ट की बात ये है मैं अपने बेटे के वकूए के मतलब मैं कोई टाइम कर मेरे को 5-6 मिनट में वो उसको खालिद की गाड़ी पर बैठा दिया है। मैं उससे कोई गल बात नहीं पूछी भी जो तू बात की है अपने मोटरवे में वो सही है कि गलत है, मुझे पुलिस ने टाइम ही नहीं दिया। वो तो बाद वो जनाब मेरी वो चले गए ने। वो तो बाद मेरी बच्चियाँ फोटा वास्ते लैके जवाना बच्चियाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरिया बीवियाँ सब थाने में भेजिया गई ने। सर मेरी रिक्वेस्ट है मैं मेरे बच्चे छोड़ दे दें।
जी, जैसा कि आपने अभी सुना है कि आबद मल्ली के वालिद जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 1 माह से हमारी बच्चियों को, हमारे घर वालों को, जितने भी हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। मैंने खुद उसको पेश करवाया पुलिस के सामने। तो मेरी ये आला हुकाम से उन्होंने अपील की है कि अगर आबद मल्ली को पकड़ लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से, जिसको मैंने खुद पेश, उन्होंने कहा उनके बकौल है कि मैंने खुद पेश करवाया, तो मेरे जो दूसरे लवाहिकीन हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जी जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं आबद मल्ली जो कि एक पंजाब पुलिस की जानिब से इश्तिहारी भी था, उसके घर मौजूद हैं, उनके वालिद साहब के साथ मौजूद हैं, जिसको पुलिस ने कल शाम को अरेस्ट किया था। हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है और इन्होंने कैसे उसको अरेस्ट करवाया। जी बताइएगा कि ये कैसे वकूआ हुआ था और कैसे आपने उसको पकड़वाया था पुलिस से? 1 महीना हो गया सारे इस वकूए ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 3:32 ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੇ ਤੋੜ ਫੋਟਾ ਵਾਸ ਤੱਕ ਸਭ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਟੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। सर मेरा बेटा मेरे तो मुतमन हो गया। उन्हें मैंने ये गल कही मैं 6:30 बजे अब्बा जी मैं तुहाडे घर होवांगा। 6:30 बजे वो मेरे घर पहुँच गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਂਗਾ। उन्हें कहा ठीक है बाजी। वो बैठ गया मकान के पिछले साइड। मैं पुलिस वाला खुद बुला के वट्टे मार के ऊपर उतार नीचे ले आया। नीचे ले आके पुलिस वाला ने मैं नाल ले गया। जाके आबद नूं मैं खुद गले तो फड़ के उठाया तो मैं आबद नूं अपने पास ले आया। पुलिस वाले कहने लगे जी बस ठीक है बाबा जी तू पिछड़ जा, मैं असी मारना है। मैं क्या तुसीं इहनूं क्यों मारना, जो मेरे तो तमाद ते आया है तो मेरे तमाद ते आउण नाल मैं तुहानूं ये काम नहीं करन देना। दूसरी सर रिक्वेस्ट है वो तो बाद अंदर लैन दा पुलिस भी जी सारी अंदर आ गई घर मकान में। खालिद भट्ट को फ़ोन किया है, खालिद भट्ट आ गया। मैं उसको जरा खालिद भट्ट के हवाले कर दिया। खालिद भट्ट ने अपनी गड्डी पर बैठा के आबद को सेम पहुँचा दिया। अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं? क्या आप इस बात पे मुतमिन है कि आपने जो काम किया है उसको पकड़वा के वो ठीक किया है? जो मैं काम किया है वो मैं ठीक किया है। अल्लाह ताला को सोच के, अल्लाह ताला की मदद ना, मैं अल्लाह ताला को मान के, मैं नबी का कलमा पढ़ के मैं उसको पढ़ाया। और तो बाद जनाब रिक्वेस्ट की बात ये है भी मैं अपने बेटे के वकूए के मतलब मैं कोई टाइम कर मेरे को 5-6 मिनट में वो उसको खालिद की गड्डी पर बैठा दिया है। मैं उससे कोई गल बात नहीं पूछी भी जो तू